महाविकास आघाड़ी के बड़े नेताओं ने कल मुंबई में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर लगातार जो माथापच्ची चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने सामने लाया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है दो जगहों को लेके। एक तो मुंबई कांग्रेस में वर्षा गायकवाड़ और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो काफी नाराज चल रहे हैं। उससे भी ज्यादा जो पेच फंसा हुआ है वो सांगली को लेकर। अब देखिए कि साउथ सेंट्रल सीट है, यहाँ पर मुंबई कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ अपना कैंडिडेसी देना चाहती थी, वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार थी। और जो मुंबई कांग्रेस है वो ये चाहती थी कि अगर जो 6 सीट है तो 3 सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए और 3 सीट शिवसेना को मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस वर्कर्स का ऐसा कहना है कि शिवसेना ने बहुत ही जल्दबाजी में अपने कैंडिडेट्स का नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिया और साउथ सेंट्रल सीट जहां से वर्षा गायकवाड़ इलेक्शन लड़ना चाहती थी वहां से अनिल देसाई का नाम उन्होंने घोषित कर दिया। दूसरी अगर जो बात करें सांगली की, तो सांगली में विशाल पाटिल कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते थे, लगातार उनके लिए आवाज भी उठाई जा रही थी, लेकिन फिर शिवसेना वहां से अपना कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर देती है। अब जैसे ही कल ये मीटिंग हुई है, लगातार बहुत ही ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप टाइमलाइन समझिए, वर्षा गायकवाड़ ने सीधे केसी वेणुगोपाल से बात की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जो बड़े कांग्रेस के नेता है उन्होंने ठीक तरीके से फाइट नहीं किया। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बहुत ज्यादा हावी रही, इसलिए कांग्रेस को कम सीटें मिली। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो साउथ सेंट्रल की मुंबई की लोकसभा सीट है वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट होना चाहिए था और वही महाराष्ट्र कांग्रेस के जो बड़े नेता है उन्होंने ठीक तरीके से फाइट नहीं किया और इसलिए वो सीट वहां से चली गई। अब साथ ही कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है वहां पर उन्होंने भी यही कंप्लेंट किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो बड़े नेता है उन्होंने ठीक तरीके से फाइट नहीं किया, इसलिए सांगली की सीट हमारे हाथ से चली गई। अब इंटरेस्टिंग क्या हुआ आज की बात अगर जो करूं, तो आज एक मुंबई कांग्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। सुबह मीडिया को भी एक मैसेज भेजा गया कि बहुत ही अर्जेंट लेवल पर एक मीटिंग बुलाई गई है और उस मीटिंग में वर्षा गायकवाड़ रहेगी। जब हम वहां पर पहुंचे तब अचानक से ये कहा गया कि आज की मीटिंग कुछ कारणवश रद्द की जा रही है। इनफैक्ट वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो मुंबई कांग्रेस के जो लीडर्स है वो भी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन अचानक से वो मीटिंग रद्द कर दी गई और वर्षा गायकवाड़ वहां पर पहुंची ही नहीं। जी हाँ, बहुत ही एंड वक्त पर, यानी कि 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी, लेकिन 2:15 और 2:30 के बीच में ये कहा गया कि इस मीटिंग को और प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया जा रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुंबई कांग्रेस तो खासी नाराज है क्योंकि उनको साउथ सेंट्रल सीट मिल नहीं पाई। सांगली में भी कांग्रेस को जो सीट चाहिए थी वो उनको मिल नहीं पाई। अब जो मेन हाई कमांड है कांग्रेस का दिल्ली में, उन्होंने जो मैसेज भेजा है वो हमारे पास है। हमारे सोर्सेस हमने बताया है कि दिल्ली हाई कमांड कांग्रेस ने यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को ये नसीहत दी है कि अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से हो चुका है, आप युति धर्म का पालन कीजिए। जो एमबीए का जो अलायंस है उस अलायंस धर्म का पालन कीजिए। ऐसा कोई भी काम ना कीजिए जिससे कि अलायंस टूटे या अलायंस पे कोई भी असर आए। वर्षा गायकवाड़ साथ ही जो सांगली के बड़े बड़े नेता है उनको भी यही निर्देश दिए गए हैं कि अब ऐसा कुछ भी ना करे जिससे एमबी अलायंस में प्रॉब्लम हो। आप अपने जितने भी कार्यकर्ता है उनको ये समझाइए, उनको ये बोलिए कि अब जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है उसको फॉलो कीजिए और बहुत ही एक्टिवली कैंपेन में शामिल हो जाइए। अब देखना अहम होगा कि क्या यहाँ महाराष्ट्र के जो लोकल नेता है वो अपने कार्यकर्ता को समझा पाते हैं और क्या वो बहुत एक्टिवली इस कैंपेन में शामिल हो गए, या हमें और बगावत देखने को मिलेगा और कोई कांग्रेस का नेता पार्टी छोड़कर इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन वजह छोड़ के चला जाएगा, ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक।